जैसे ही बहरूपिया अपनी गुफा से बाहर निकलता है, वह उड़ता हुआ जंगल की ओर जाता है। जंगल में बंदर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। बहरूपिया के जाते ही बंदर तेजी से गुफा के अंदर पहुंचता है। गुफा में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर बिखरी हड्डियां देखकर डर लगने लगता है, लेकिन कुछ आगे बढ़ने पर उसकी नजर एक अद्भुत दृश्य पर पड़ती है। शेर का बच्चा रस्सियों से बंधा पड़ा है। बंदर तुरंत रस्सियां खोलता है और शेर के बच्चे को आजाद कर देता है। जैसे ही वे दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं, बंदर कहता है, बहरूपिया हमारे जंगल की ओर चला गया है। वह किसी न किसी रूप में छिपा होगा। उसकी पहचान है उसकी लाल आंखें। उधर बहरूपिया जंगल में पहुंचते ही एक तीतर का रूप धारण कर लेता है और उड़ता हुआ सीधे शेर के पास पहुंचता है। वह चालाकी से कहता है, महाराज, मुझे शक है कि बहरूपिया फिर हमारे जंगल में आ गया है। शेर गंभीर होकर बोला, अगर ऐसा है तो आज वह बच नहीं सकता। मेरे पास एक जादुई शीशा है, उसके सामने आने पर किसी का भी असली रूप छिप नहीं सकता। शेर ने सारे जंगल के जानवरों को बुलवाया। एक एक करके सबको शीशे के सामने लाया गया। पहले चीता, फिर हिरण, फिर ज़ेब्रा और फिर जिराफ, लेकिन किसी में भी बहरूपिया नहीं था। इतने में शेर का बच्चा और बंदर वहां पहुंचते हैं। शेर का बच्चा बोला, पिताजी, बहरूपिया हमारे बीच ही है। उसकी पहचान उसकी लाल आंखें हैं। बंदर तुरंत बोला, आप उस तीतर को शीशे के सामने लाए जिसकी लाल आंखें हैं, और यह जो मेरे पास जादुई पानी है, अगर वह सचमुच बहरूपिया हुआ तो यह पानी उसके असली रूप को खत्म कर देगा। शेर ने आदेश दिया, तीतर को शीशे के सामने लाया गया और अगले ही पल उसका असली रूप सामने आ गया। एक भयावह डरावना दानव। वह रूप बदलने की कोशिश करता ही है कि बंदर उस पर जादुई पानी फेंक देता है। बहरूपिया चीखता हुआ वहीं हड्डियों में बदल जाता है। इस तरह जंगल फिर से सुरक्षित और शांत हो जाता है। सब जानवर मिलकर बंदर और शेर के बच्चे का धन्यवाद करते हैं।